फाइनली दोस्तों मेरी अब जॉब लग गया है विशाल मेगा मार्ट में। तो जिनको भी करना है आप लोग भी आके कर सकते हो, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आज आप लोग को बता देती हूँ कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। जैसा जिसका एजुकेशन है उसके हिसाब से वैकेंसी वगैरह निकली गई है। तो जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए अलग है, 10th पास के लिए अलग है, मतलब जैसा जिसका एजुकेशन है उनके लिए वैसी वैकेंसी निकली गई है। तो अभी विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारी वैकेंसी निकली थी, अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी यही ट्रेंड में चल रहा था कि बहुत सारी वैकेंसी निकली गई है। तो वहाँ पे एक बंदा था, मतलब बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन वहाँ पे एक बंदा था, उसका जॉब लग गया वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में। और किस में लगा था, कौन से पोस्ट पे लगा होगा आप ही लोग बताइए, मैं बताती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड में उसका जॉब लग गया। और जब उसको पता चला कि मेरा जॉब लग गया है सिक्योरिटी गार्ड में, वो बंदा इतना खुश हुआ कि खुशी से नाचने लगा, इतना खुशी से नाचा कि उसका मतलब जैसे कि समझो कि उसका सपना यही था कि मुझे पढ़ लिख के सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब करना है, मतलब उसका ड्रीम था यही कि मुझे यही करना है। इतनी खुशी हुई उसको कि उसको ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और उसका एजुकेशन क्या था मालूम है आप लोग को, बीए किया हुआ था बंदा, बीए करके। और उसको सिक्योरिटी गार्ड का जब जॉब मिला तो वो बंदा इतना खुश हुआ कि खुशी से नाचने लगा। और जब वो बंदा खुशी से नाचने लगा तो उसकी रील बन गई, और वो रील इंस्टाग्राम पे गई। और इस समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, पूरे सोशल मीडिया पे वो रील वायरल हो गई है कि मानो जैसे कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, कि उसका बस यही ड्रीम था कि मुझे पढ़ लिख के बीए करके मुझे सिक्योरिटी गार्ड का ही जॉब करना है। इतनी खुशी थी वो। तो उसका इस चीज़ का उसका लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन मजाक बनाने वाली बात नहीं है दोस्तों। पहली बात तो काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, काम सब बराबर होता है। कमा के खाने में कोई शर्म नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये लोगों की गलत फहमी है कि बहुत बड़ा हूँ मैं, बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ तो छोटे वालों को नीचे दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, काम होता है। मेहनत होती है, जो मेहनत करके कमाता है उसके लिए कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। इज्जत उस हर एक काम में होती है। क्यों, जो क्या क्लीनिंग करने आते हैं क्या उनकी इज्जत नहीं है? वो इज्जतदार लोग नहीं है? वो काम करते हैं, अरे तुमसे ज़्यादा इज्जतदार हैं वो। इज्जत सबकी होनी चाहिए, सब इज्जतदार हैं। कोई इज्जत बेच के काम नहीं करता है कोई, सब इज्जत से ही काम करते हैं, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक बराबर काम होता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे जो काम हो। तो इसलिए काम को तो मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर काम को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर काम मेहनत से करिए, मेहनत से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। मेहनत जहाँ करोगे वहाँ सफलता मिलेगी। बड़ा और छोटा ये लोगों की सोच है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। तो बात यहाँ ये नहीं है कि उसको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिला, वो इसलिए उसका ये था कि इतना पढ़ लिख के क्या यही जॉब करना था उसको, इसलिए उसको इतनी खुशी मिली। ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है दोस्तों। मजाक उसका सोशल मीडिया पे बना ज़रूर, लेकिन ये सोचने वाली बात है, मजाक बनाने वाली बात नहीं है। अरे नहीं है भाई दोस्तों मेरे, नहीं है नौकरी। हमारे देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। इसलिए उस बंदे को वही नौकरी उसको बहुत लगी। ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। नहीं है नौकरी, बेरोजगारी है, बेरोजगार हैं लोग, इसलिए उसको इतनी खुशी हुई। तो सोचिए आप भी, अगर क्या हमको पढ़ लिख के इतना पढ़ाई लिखाई करके, लोग इतना पढ़ लिख के जब बीए करके वो बंदा, उसको सिक्योरिटी गार्ड ही की जो नौकरी करनी थी, तो इतना पढ़ना ही क्यों था उसको? क्या इसीलिए हम पढ़ रहे हैं? नहीं, बात यहाँ छोटे बड़े की नहीं है, बात है पढ़ाई की। पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, इतना पढ़ाई करके भी जब यही जॉब करना है। बात यहाँ ये है, बेरोजगारी है देश में, काम नहीं है।
इसलिए उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन मजाक उड़ाने वाली यहाँ बात नहीं, यहाँ सोचने वाली बात है। काम ही नहीं है तो कोई करे तो करे क्या, कहाँ जाए, कौन सा काम करे बताइए। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से हमारी जॉब लग जाए, चाहे जो जॉब हो हम करेंगे, हम काम करेंगे। पढ़ा लिखा बंदा हो, चाहे बेरोजगार बैठा हुआ है, चाहे जो घर में ही बैठा हुआ है बेरोजगार है, वो काम नहीं कर रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है, तो बंदा करेगा कहाँ से? मिलेगा तो करेगा। कहीं भी काम नहीं है दोस्तों। तो ये मजाक बनाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि वो उसका जो मजाक बनाया गया वो उससे खुश नहीं था, उसका ड्रीम नहीं था वो, लेकिन बेरोजगार बैठा हुआ था, उसके पास कोई इनकम नहीं थी, इसलिए उसको लगा कि यही मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर भूखा इंसान बैठा हुआ है, बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, तो उसको 56 भोग की ज़रूरत नहीं है, उसको नमक रोटी भी 56 भोग लगेगा। भूखे इंसान को अगर आप नमक रोटी भी दे दोगे ना, तो उसको 56 भोग नहीं खाना है, उसको 56 भोग से कोई लेना देना नहीं, उसको नमक रोटी ही 56 भोग लगेगी। जब उसके पास जॉब ही नहीं, बेचारा कुछ नहीं है, उसके पास कोई इनकम ही नहीं है, जब वो बैठा हुआ है तो उसको, तो यही जॉब उसके लिए बहुत कुछ है, 56 भोग के बराबर है। तो इसीलिए किसी का भी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। तो जो उसको मिला, जो समझ में आया उसने किया, कम से कम उसका जॉब लग गया, वो इतनी बड़ी उसके लिए खुशी थी। ये देखिए आप लोग, उसकी खुशी देखिए कि उसको जॉब मिल गया, वो इतनी खुशी थी। उसको ये उस समय मैटर नहीं करता था कि मेरा इतना एजुकेशन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये जॉब क्यों करूँ। अगर वो भी यही सोचता तो ये जॉब नहीं करता, लेकिन उसके पास जॉब ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी है कि उसको काम ही नहीं मिला, इसलिए उसका यही सपना ही था कि कुछ भी जॉब लग जाए मैं करूँगा, और उसने किया। अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ गए थे, कहाँ गए थे यार, मुझे लखनऊ का नाम ही नहीं पता, बड़ा इमाम बाड़ा, अभी 3 दिन पहले ही गए थे। वहाँ का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे एक CBSE 10th फेल है, वो भी इंस्टा पे बहुत वायरल है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है। तो जब हम उसके यहाँ गए चाय पीने के लिए, तो उसका बोर्ड मैंने देखा, तो मेरा बेटा बोला मम्मी ये इंस्टा पे बहुत फेमस है, ये CBSE बोर्ड वाला है ना, CBSE 10th फेल है। उसने पूरी अपनी डिग्री लगा के रखी थी, हिंदी में इतना मिला है, इंग्लिश में इतना मिला है, साइंस में इतना मिला है, मैथ में इतना मिला है। मैंने सब वीडियो बनाया, उसने बोला आप बना लो मेरा वीडियो। तो मैं तो नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे, वो बनाए थे वीडियो उसका। तो अपना वो शायद वीडियो मैंने शायद अपलोड किया है या नहीं किया, अभी मुझे याद नहीं है, मैं फिर से देखूंगी, नहीं होगा तो फिर से मैं अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। तो बताया, तो उसने क्या काम किया, उसने अपने कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। इस समय वो सब जगह वायरल है। वहाँ पे हम लोग गए तो बेटा पहले देखते बोला मम्मी यहाँ पे चाय पीते हैं। मैंने बोला क्यों? बोले अरे ये तो CBSE फेल है, 10th फेल वाला है। बोलता है मम्मी ये इंस्टा पे बहुत वायरल है ये। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। और चाय तो सच में गज़ब की बनाई थी उसने, बहुत अच्छी चाय थी उसकी, पूरी रात चलती है उसकी दुकान, दिन में सोता है रात में जागता है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई कि उसने शर्म नहीं की, उसने कमज़ोरी नहीं दिखाई, उसने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ली। और आज वो पूरा यूट्यूब इंस्टा पे राज करता है। मुझे देख बोला दीदी मैं इंस्टा पे पूरा वायरल हूँ, यूट्यूब पे भी वायरल हूँ, मेरा सब जगह मतलब चलता है वीडियो। मैं बोला अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो नहीं देखी, मतलब मैंने नहीं देखा, मैं इंस्टा इतना नहीं चलाती हूँ, यूट्यूब पे ही ज़्यादा काम करती हूँ मैं। तो बोला हाँ दीदी मेरा इंस्टा पे ज़्यादा वीडियो चलता है। तो बेटा बोला मुझे पता है, मैंने ही तो मम्मी को बताया था। मैंने बोला हाँ बेटे को तो पता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये इंस्टा ही देखता है, ये यूट्यूब देखता नहीं है। मैं यूट्यूब पे मेरा काम है, तो मेरा जो काम है मैं वही करूँगी। मैं इंस्टा पे भी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वीडियो डाल देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो वही यही है, अपनी कमज़ोरी कभी लोगों को मत दिखाइए, अपनी ताकत जो कमज़ोरी हो उसी को ताकत बनाइए। इससे ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति, किसी भी हालत, किसी भी चीज़ में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनानी चाहिए। कितना हम ताकत अंदर से मजबूत बनेंगे उतना कामयाब बनेंगे। तो कभी भी ये मत सोचो कि अरे यार ये चीज़ नहीं हुआ, टूट गए अंदर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाओ। वो बंदे ने पूरा मतलब अपना मार्कशीट जो था वही पूरा लगा के रखा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शायद मैंने अपलोड किया है नहीं किया अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है, फेसबुक पे भी बहुत सारे चैनल है, तो मुझे सब पे जल्दी एडिट करके अपलोड करना रहता है। इंस्टा पे भी, उसमें भी इंस्टा पे तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं अपलोड कर दूँ। एक आध दो वीडियो 10 दिन हफ्ते में कभी चला जाता है तो चला जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं जल्दी डालूँ। फेसबुक पे भी मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं, यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं, तो उन पे काम करते करते मुझे टाइम बहुत हो जाता है। अभी मैंने कम से कम 6-7 वीडियो मैंने बनाया, 6-7 ब्लॉग बनाया है अभी उनको एडिट करना है, अपलोड करना है, और फिर एडिटिंग में ही बहुत टाइम लगता है, फिर अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। इंस्टा पे करो, यूट्यूब पे करो, फिर फेसबुक पे करो, मतलब सब जगह करना है। इंस्टा पे तो मान लो कि अभी नहीं कर रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अभी फेसबुक पे डालना है, ब्लॉग वगैरह बनाना है, इंस्टा पे अलग, यूट्यूब के लिए अलग बनाना है, जितना चैनल है उनके लिए अलग अलग ब्लॉग बनाने हैं। तो ब्लॉग मैं अभी शाम 7 बजे से बना रही हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 2। रुकिए दिखाती हूँ मैं आप लोग को, देख लीजिए, रात के 2 बज रहे हैं अभी। मैं रात के 2 बजे अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरा इस चैनल के लिए ब्लॉग नहीं बना था। मेरा और सब चैनल के लिए ब्लॉगिंग हो गया था, मेरा इस चैनल के लिए ब्लॉगिंग नहीं हुआ था, तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करिए, सफलता अपने आप मिलेगी, देर से ही मिलेगी लेकिन 100% मिलेगी, इतना है। और कभी भी हारिए मत ज़िंदगी से। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।